हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए और एक लेसन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उस लेसन का नाम है, या उसे हिंदी में रेखा चित्र भी कहते हैं, इंग्लिश में बायोग्राफी, बिंदा। और बिंदा एक बायोग्राफी है और बिंदा का जीवन इस लेख में क्या देख सकते हैं। और इस बायोग्राफी का लेखिका है माधवी वर्मा। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी कहानी है और बिंदा का जो लाइफ स्टोरी है या जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र को आसानी के साथ याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे वीडियो देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाली है फर्स्ट पीयूसी के लिए और सेकेंड पीयूसी के लिए। तो जितने भी कर्नाटक राज्य में रहने वाले हिंदी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट पीयूसी और सेकेंड पीयूसी, चाहे साइंस के क्यों ना हो, चाहे कॉमर्स के क्यों ना हो, चाहे आर्ट्स के क्यों ना हो, जो भी हिंदी लैंग्वेज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल वीडियो है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं शुरू करूंगा कि बिंदा रेखा चित्र कैसा है। माधवी वर्मा बैठी है चेयर पर, सामने एक मेज है और उसके सामने एक सज्जन है, अपनी बेटी को लेकर आए हैं। और एक आदमी, एक सज्जन अपनी बेटी को साथ लेकर आए। किस लिए आए हैं? एडमिशन करने के लिए। और वो लड़की सभेद सी आंखों वाली, यानी डरी हुई, भयभीत सी वो लड़की लग रही है। और उस सज्जन के साथ वो लड़की आई है एडमिशन करने के लिए। और वो सज्जन एडमिशन फॉर्म भरकर, यानी प्रवेश पत्र भरकर, एडमिशन फॉर्म भरकर प्रवेश पत्र जो भर दिए थे, माधवी वर्मा के हाथ में थमा दिया। जैसे माधवी वर्मा अपने हाथ में वो एडमिशन फॉर्म ले ली और जांचने लगती है, देखने लगती है। और माधवी वर्मा पूरा क्या देख ली, प्रवेश पत्र, एडमिशन फॉर्म, और उसमें एक कॉलम फिल नहीं किए थे। कौन? वो सज्जन। और दोबारा उस सज्जन के हाथ में थमा देती है, वापस दे देती है कि आपने जन्म तिथि नहीं लिखे हैं, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कॉलम आपने नहीं भरे हैं। सो ये बात माधवी वर्मा उस सज्जन को कहने से सज्जन कहने लगते हैं कि मेरी जो ये बेटी है, ये बेटी इस आषाढ़ को 14 साल की हो गई है, यानी इसकी उम्र अब 14 ईयर्स है, 14 साल की बनी हुई है। और जैसे ही 14 साल कहने से माधवी वर्मा उस लड़की की ओर देखने लगती है। और पिता ने कहा रहा है कि उनकी बेटी 14 साल की हो गई है। माधवी वर्मा उस लड़की को देखती है और देखने से ऐसा लगता है कि वो लड़की 14 साल की नहीं है। 14 साल की लड़कियों के पास जो लज्जा होनी चाहिए, जो शाई होनी चाहिए, या शर्म का जो स्वभाव होना चाहिए, वो बिल्कुल उस लड़की के पास नहीं है। और वो लड़की ऐसी लग रही थी, 9 साल की लड़की की तरह लग रही थी। और अपना जो शरीर है, उस शरीर को सिमोट करके आप बैठी है, यानी डरी हुई, भयभीत सी वो लड़की लग रही है। और उस लड़की को क्या देखने लगी। और माधवी वर्मा जैसे ही उस लड़की को देखने लगती है, और माधवी वर्मा के पास एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बड़ी है अब माधवी वर्मा, क्यूरियोसिटी है कि इस लड़की की माँ कैसी होगी। और उस लड़की की माँ के बारे में जब उस सज्जन से पूछने लगते हैं, और सज्जन कहने लगते हैं कि इस लड़की की माँ नहीं है ना, चल बसी है, मर गई है, लेकिन मेरी दूसरी शादी हो गई है और इस बेटी के जीवन में सौतेली माँ है। और ये बात कहने से माधवी वर्मा को तुरंत ऑन द स्पॉट बिंदा की याद क्या आ जाती है।
और बिंदा और महादेवी वर्मा बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बोथ वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वो बचपन की सहेलियां थी और उस बचपन की सहेली को महादेवी वर्मा याद कर लेती है, क्योंकि सौतेली मां वर्ड सुनते ही महादेवी वर्मा को बिंदा याद आ गई, क्योंकि बिंदा के जीवन में भी क्या एक सौतेली मां थी और वो सौतेली मां बिंदा को बार बार क्या टॉर्चर करने लगती थी। और जैसे ही बचपन की सहेली की याद आ गई और ये महादेवी वर्मा भी क्या बचपन में क्या चली जाती है, जो उनका पास्ट जीवन है उस जीवन में क्या चली जाती है। और महादेवी वर्मा लिखती है कि मैं और बिंदा दोनों भी क्या बचपन की सहेलियां थी। अब दोनों भी क्या छोटी लड़कियां हैं और महादेवी वर्मा उस समय नहीं जानते थे कि जन्म क्या होता है, मरण क्या होता है। जन्म और मरण के बीच जो अंतर है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को वो नहीं जानती थी। और इसलिए महादेवी वर्मा अपने घर में जो अलमारी है, जो बीर कहते हैं ना अलमारी, उस अलमारी को यहां पर क्या निशान करती है, यहां तक मेरा सिर जब आ जाएगा, यहां तक मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं नाना और दादी को मिलने के लिए मैं चली जाऊंगी। कहां? स्वर्ग। महादेवी वर्मा को मालूम नहीं है बचपन में कि मरने वाले लोग स्वर्ग और नरक चले जाते हैं। स्वर्ग और नरक अगर जाना चाहिए तो हमें भी मरना पड़ेगा। स्टूडेंट, ये तो सही है ना? अगर स्वर्ग अगर देखना है, नरक अगर देखना है चाहिए तो हमें पहले मरना पड़ेगा। फर्स्ट वी डाई, देन ओनली वी कैन सी हेल एंड हेवन। बिफोर डेथ हाउ कैन वी सी? हम लोग देख नहीं पाते। सो इसलिए यहां पर महादेवी वर्मा क्या सोच ली कि बड़ी होने के बाद मैं नाना और दादी को मिलने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन महादेवी वर्मा को मालूम नहीं है कि उन्हें मिलना क्या असंभव है। और यहां पर महादेवी वर्मा जब बचपन में दोनों सहेलियां थी और दोनों भी क्या आपस में क्या खेलने लगते थे। और एक बार महादेवी वर्मा अपने घर में जब जाने लगती है और ऊपर जो फ्लोर है, ऊपर का जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में जो सीढ़ियां, उस सीढ़ियों के पास, स्टेप के पास एक कमरा था। उस कमरे में उस स्टेप के नीचे ही महादेवी वर्मा की कुत्ती बच्चों को जन्म दी थी। और उस कुत्ती के पास जो कोई भी चले जाएंगे घर वाले, उन घर वालों को देखकर वो कुत्ती गुर्राने लगती थी, गुर्र गुर्र, क्योंकि वो कुत्ती भी मां है और मां होकर अपने बच्चों की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए वो मां जानती है। और छत के ऊपर कुछ चिड़िया, कबूतर भी है और चिड़िया भी है जो स्पैरो कहते हैं। वो चिड़िया भी अपने घोंसलों में क्या बच्चे हैं, उन बच्चों को कहीं उड़कर दूर जाकर दाने चुनकर अपने चोंच में लाकर उन बच्चों के मुंह में क्या चिड़िया डालती थी। और वो चिड़िया भी, वो बर्ड्स भी, वो कबूतर भी अपने अपने बच्चों की क्या रक्षा करने लगते थे। और यहां पर महादेवी वर्मा कहने लगते हैं, इस दुनिया में जो मां है ना, वो मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बच्चों की रक्षा करने लगते हैं। चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, जो कोई भी छोटे छोटे जीव क्यों न हो, उन बच्चों की रक्षा करने वाली कौन होती है? एक मां होती है। और यहां पर और एक घटना यहां पर दिखाती है महादेवी वर्मा। एक भिखारी ने एक बच्चे को क्या गोद में ले लिया, एक बच्चे को अपनी उंगली से क्या पकड़ लिया और एक भिखारिन घर 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 जाकर क्या भीख मांग रही है। और वो भिखारिन भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, बच्चों की रक्षा करनी चाहती है। और इसलिए भगवान मां नामक धारी को इस जन्म पर, इस भूमि पर या इस अर्थ पर जन्म दिया। मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है।
हमारी माँ देवी है, हमारी माँ गॉडेस है। और भगवान इसलिए क्या उसका रोल, उसका जन्म इस धरती पर क्या किया है। और यहाँ पर महादेव वर्मा ये सब कुछ क्या याद कर लेते हैं। और याद करके बिंदा के जीवन में भी क्या एक सौतेली माँ थी। वो सौतेली माँ कैसी थी? सारे बच्चे बिंदा की जो सौतेली माँ है उस सौतेली माँ को पंडिताइन चाची कहा करते थे। और वो पंडिताइन चाची कैसे थे? और महादेव वर्मा उसे देखते थे और बिंदा भी उस सौतेली माँ को नई अम्मा कहकर पुकारने लगती। माँ को माँ कहती थी, लेकिन नई अम्मा को क्या नई अम्मा कहकर पुकारने लगी। और वो पंडिताइन चाची कैसी थी? बहुत ही मोटी थी और उसके गाल का फूल चुके थे और बालों को क्या सही ढंग से क्या संवारने लगती थी। और उसकी जो आंखें थी ना, वो आंखें नीली आंखें, जैसे ब्लू कलर के जो कांच के बटन होते हैं ना, उन बटनों की तरह का आंखें थी। और वो गाल का फूल चुके थे, गोल ऐसे मोटे गाल। और उसकी जो सौतेली माँ की जो नाक थी ना, वो नाक चाइना वालों की जो छोटी सी नाक होती है, चिमटी सी नाक, उसी तरह का वो नाक थी। और चारपाई के ऊपर बैठकर, और पंडिताइन चाची का जो ओन बेटा है, सगा बेटा, उस बेटे का नाम है मोहन। और मोहन के ऊपर ऑयल लगाकर उस बेटे का क्या मालिश कर रही है। और वो सौतेली माँ बिंदा को बार बार क्या क्रूर व्यवहार करने लगती है, टॉर्चर देने लगती है। और सवेरे किसी दिन अगर नहीं उठती है बिंदा, तो उस बिंदा को गाली देती है, जोर जोर से क्या ऊंची आवाज में गाली देती है। हे बिंदा, तू उठ, उठती है मैं आऊं, बैल की तरह दीदे क्यों निकाल रही है, तुम मर क्यों नहीं जाती। इस तरह से सौतेली माँ बिंदा को गाली देने लगती। और सवेरे सवेरे इस पंडिताइन चाची की गाली महादेव वर्मा सुनती थी, क्योंकि दोनों के घर नजदीक है, और सुनती थी। और महादेव वर्मा सोच लेती है बिंदा को उसकी नई अम्मा किस प्रकार गाली देती है। मेरी माँ भी है, मुझे गाली नहीं देती, मेरी माँ भी मुझे काम नहीं देती, लेकिन बिंदा अपने घर में हर दिन क्या काम करती है, पानी भरने का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है और सारे काम काज क्या करती है। यहां तक कि कड़ी धूप में भी बिना चप्पल पहने बिंदा अपने घर में काम करती है। और सौतेली माँ उसे बार बार काम देने लगती है। और महादेव वर्मा सोच लेते हैं मेरी माँ कितनी अच्छी है, मुझे काम नहीं देती है। तो यहां पर दोनों भी क्या छोटे बच्चे हैं, महादेव वर्मा और बिंदा, दोनों भी क्या बचपन की सहेलियां हैं, और दोनों भी क्या एक दूसरे को सही ढंग से क्या जानते हैं। और एक दिन बिंदा और महादेव वर्मा छत पर जाकर आकाश को देखने लगती है। दोनों लड़कियां जैसे ही देखने लगती है और आकाश को देखकर, आकाश में रात के समय तारे क्या चमक रहे थे, जैसे स्टार्स चमक रहे थे, उन चमकते हुए स्टार्स को क्या गिनती करने लगती है, काउंट करने लगती है। कौन? महादेव वर्मा। बचपन में हम भी किए हैं, कई बच्चे करते हैं, छत के ऊपर सोकर रात के समय नाइट में उन स्टार्स को क्या काउंट करने लगते हैं, गिनने के लिए कोशिश करते हैं। और बिंदा भी जब गिनती शुरू कर दी और एक चमकीला स्टार था, और उस चमकीले स्टार को बिंदा महादेव वर्मा को दिखाते, हे महादेवी तू देखना, जो चमकीला स्टार है ना वही मेरी अम्मा है, वो रही मेरी अम्मा। इन्हें छोटे बच्चे ये जानते हैं कि मरने वाले जो भी लोग होते हैं या मरने वाले लोग स्टार बन जाते हैं। और बिंदा महादेव वर्मा को कह दी। और उस रात बिंदा के पास से महादेव वर्मा घर आई, खाना खाकर माँ के साथ सो गई। और महादेव वर्मा के मन में यही थी कि मेरी माँ भी मरकर स्टार ना बने। और माँ की जो साड़ी है, साड़ी का पल्ला हाथ में पकड़कर वो कहने लगते हैं, अम्मा
आप कभी चमकीला स्टार मत बनना। भगवान आपको कितना भी चमकीले स्टार क्यों ना बने, लेकिन तुम स्टार मत बनना। अगर तुम स्टार अगर बनेगे तो मुझे दूध, बिस्किट और जिलेबी कौन देंगे खाने के लिए। और माधवी वर्मा बचपन में अपनी माँ को कहने लगते और ये बातें कहते हुए सो गई। और ये रात भी क्या बीत गई और दोनों क्या अच्छी सहेलियां थी। तो ये एक घटना क्या आप लोग याद रखें। स्टूडेंट, ये स्टोरी और आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आपको और भी क्या स्टोरी ಸುನಾऊंगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ। तो ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಿಯೇ। ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಇದು 152 ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ। ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟಾಗಿ ನಾನು ಆ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಬಟ್ सब्सक्राइब आಗೋದನ್ನು मरीಬೇಡಿ, सपोर्ट करिए। और ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। और एक दिन और एक घटना को यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा। एक दिन बिंदा मोहन के लिए दूध गर्म कर रही थी चूल्हे के ऊपर रखकर। उन दिनों गैस स्टोव नहीं था, लकड़ी का जो चूल्हा इस्तेमाल करते थे। और उस चूल्हे पर पतीला क्या रखे, भगोना भी कहते हैं, पतीला क्या रख कर दूध क्या गर्म कर रही थी। जब दूध गर्म कर रही थी मोहन को पीने के लिए, क्योंकि मोहन क्या सौतेला भाई स्टेप ब्रदर है, और उसे दूध पीने के लिए गर्म कर रही थी। और वहीं पर माधवी वर्मा भी थी। और जैसे वो दूध बॉईल होने लगा, जैसे बॉईल होता 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 वो दूध नीचे गिरने लगा। जैसे नीचे गिरने लगा कि दूध सारा दूध क्या नीचे गिरने लगा। और बिंदा ने क्या बिना कपड़े लिए उस पतीले को, उस भगोने को नीचे उतारने के लिए प्रयास करती है, तो हाथ क्या जल जाने से वो पतीला हाथ से क्या नीचे फिसल जाता है। जैसे हाथ से नीचे फिसल गया वो सारा गर्म दूध बिंदा के पैर के ऊपर क्या गिर जाता है। जैसे पैर पर गिर गया तो सारा पैर और हाथ क्या जल गया। तो बिंदा रोने लगती है और बिंदा कांपने लगती है। अब दूध तो क्या नीचे गिर गया और मेरी सौतेली माँ को, नहीं अम्मा को अगर पता चला तो नहीं अम्मा मुझे नहीं छोड़ेगी, गाली देगी, मारेगी, पीटेगी। और वहीं पर जो माधवी वर्मा थे, माधवी वर्मा को कहने लगते बिंदा, हे माधवी तू मुझे कहीं छिपा कर रखना, क्योंकि अगर नहीं अम्मा मुझे पकड़ लेगी तो मुझे क्या ज़्यादा मारेगी, गाली देगी, तू मुझे कहीं छिपा दे। और माधवी वर्मा बिंदा का हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़कर अपने घर ले आती है। और जैसे अपने घर ले आती है, माँ के पास ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर नहीं ले जाती है। कौन? माधवी वर्मा। उस ग्राउंड फ्लोर में घास रखने के लिए एक रूम था, ग्रास स्टोर कहते हैं। किसान लोग घास रखते हैं एक कमरे में, और जहाँ पर जो घास रखे थे, ग्रास रखे थे, वो भी ड्राई ग्रास, उस घास की जो कोठरी है ना, उस कोठरी के अंदर दोनों चले जाते हैं और घास के अंदर बैठकर छिप जाते हैं। और जैसे घास के अंदर जाकर बैठे और माँ बिंदा का जो पैर और हाथ जल गया था, और जहाँ पर जला था वो जो सूखी घास है ना, सूखी घास की पत्तियां चुभ रही थी और चुभने से उसे क्या दर्द हो रहा था। और माधवी वर्मा को कहने लगते, हे माधवी मुझे ज़्यादा क्या दर्द हो रहा है। तो माधवी वर्मा का हाथ अपने हाथ में ले ली और कुछ ही क्षणों के बाद वो दोनों भी क्या सो जाते हैं। और उसी घास के अंदर दोनों भी बैठे हैं और दोनों क्या सो गए, दोनों को भी अच्छी नींद लगी। लेकिन माधवी वर्मा के घर में जो नौकर है गोपी जानवरों को घास डालने के लिए इस घास की कोठरी में आ गया। जैसे ही वो घास ले लिया दोनों हाथों से, दोनों लड़कियां वहीं पर क्या दिखी। जैसे दोनों लड़कियां दिखी
और वो गोपी चीखने लगता है कि दोनों यहीं पर है। जैसे ही वो चीखने लगती है, महादेव वर्मा उठ गई, नींद से उठ गए और उठकर कहने लगते हैं, क्या सवेरा हुआ? यानी ये लोग सवेरे सोए थे, अब तो क्या शाम है, सवेरा हुआ। और दोनों भी क्या उठे और गोपी ने क्या महादेव वर्मा को अपनी माँ के पास ले गया। और महादेव वर्मा जो बिंदा की हालत को देखकर, बिंदा का हाथ और पैर जो जल गया था, जली हुई जगह पर महादेव वर्मा की माँ ने तिल का तेल और जो चूना है, चूने का पानी क्या लगाकर बिंदा को अपने घर भेज दी। और महादेव वर्मा को माँ कहने लगते हैं, महादेवी तो बिंदा के साथ ज्यादा मत रहना, उसके घर मत जाना। तो माँ ने आदेश दे दी और दोनों भी क्या कई दिनों से क्या नहीं मिले। तो ये घटना भी आप याद रखें। और लास्ट और एक अंतिम घटना है। कई दिनों के बाद वो नहीं गई और बिंदा को महादेव वर्मा छत पर जाकर बार बार क्या देखने लगती थी। और उस बिंदा के बारे में एक लड़की थी, रुकिया नामक लड़की, वो त्रिकालदर्शी की तरह थी, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में जो भी खबर है वो सब कुछ क्या महादेव वर्मा को देने लगती थी। और एक बार उस बिंदा को देखने के लिए बार बार महादेव वर्मा की माँ चली जाती थी, लेकिन महादेव वर्मा को मालूम नहीं कि इसकी माँ उस बिंदा के घर अगर जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स लेकर क्या जाती है। महादेव वर्मा को मालूम नहीं कि बिंदा को उस समय क्या चेचक आया हुआ था। चेचक मीन्स स्मॉल फॉक्स, यानी हम लोग देवी कहते हैं और कुछ लोग अम्मा कहते हैं, अम्मा आई, देवी आई। और चेचक आ जाने से बिंदा की जो नई अम्मा फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, अपना जो बेटा है मोहन को लेकर फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर बिंदा ग्राउंड फ्लोर में अकेली रहती थी चारपाई पर, और वो भी जगह गंदी है और बिंदा को कोई देखने वाले नहीं थे। और एक दिन छिपकर महादेव वर्मा भी बिंदा को देखने के लिए आई और बिंदा की हालत देखकर महादेव वर्मा भी क्या भयभीत हो जाती है और वो वापस आ जाती है। और महादेव वर्मा जो चली गई थी बिंदा को देखने के लिए, और महादेव वर्मा की माँ को पता चलता है कि माँ देवी देखने के लिए गई थी। तब भी वो कहने लगते कि महादेवी तू कभी भी क्या बिंदा से मत मिल, क्योंकि उसे चेचक आया हुआ है, तुझे भी क्या आ जाएगा, तो उसे मत मिल। और इसी तरह क्या कुछ दिन बीत गए और एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन बिंदा के आंगन में कई लोग क्या जमा हो गए थे। जैसे कई लोग जमा हो गए थे और महादेव वर्मा झांक झांक कर देखने लगती है कि बिंदा के आंगन में क्या हो रहा है। कई लोग वहां पर जमा हुए थे। महादेव वर्मा सोच लेते हैं, बचपन में महादेव वर्मा सोच लेते हैं कि बिंदा के घर में किसी की शादी हो रही होगी, और सोच लेते हैं शादी अगर होगी तो किसकी शादी होगी। नहीं अम्मा तो क्या मरी नहीं है, अगर नहीं अम्मा अगर मर गई होती तो बिंदा के जो बाप है वो बाप थर्ड शादी कर लेते हैं, तो अभी पंडिताइन चाची जिंदा है। मोहन की शादी भी नहीं होती क्योंकि मोहन अभी छोटा है। बिंदा की भी शादी नहीं होगी क्योंकि बिंदा भी अभी छोटी है। महादेव वर्मा सोच लेते कि उनके घर में क्या चल रहा हो, उनके घर में जो कुछ भी हो, अगर बिंदा की अगर शादी अगर हो रही तो बिंदा मुझे इनवाइट क्यों नहीं किए, दावत क्यों नहीं दी। और महादेव वर्मा डिसाइड करते हैं अगर वो मुझे अगर नहीं बुलाई है तो मैं भी उसे नहीं बुलाऊंगी। तो उस दिन जो लोग ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, क्यों हो गए थे महादेव वर्मा को मालूम नहीं। महादेव वर्मा सोच लेते कि बिंदा की शादी हो गई है, बिंदा हस्बैंड के घर ससुराल के यहाँ चली गई है, पति के घर चली गई। और एक दिन महादेव वर्मा अपनी माँ से पूछने, हे माँ बिंदा आजकल नहीं आ रही है पति के घर से ससुराल से। तब महादेव वर्मा को पता चलता है कि वो बिंदा वापस लौटकर कभी नहीं आएगी, अपनी माँ जहाँ पहुँच गई है स्वर्गवासिनी हो गई है, तो बिंदा भी क्या स्वर्गवासिनी हो गई है। यानी जिस दिन लोग आंगन में इकट्ठा हो गए थे उसी दिन बिंदा मर गई थी, लेकिन महादेव वर्मा की माँ नहीं बताई थी। तो यहीं पर
ये स्टोरी क्या खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर माधवी वर्मा ये दिखाना चाहती है, जिन बच्चों के जीवन में सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ कभी भी रियल माँ का प्रेम दे नहीं सकती और बार बार सौतेली माँ होने का जो गरूर होता है और जो माँ होती है वो माँ बच्चों को, दूसरे बच्चों को टॉर्चर देने लगती है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये रेखा चित्र समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिए। जो भी आपके मन में डाउट्स है तो कमेंट में मुझे बताइए। अगली क्लास में फिर और एक लेसन लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय कर्नाटक।